नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव और मैं हूँ आपके साथ श्रुति। चीन एक ऐसा बच्चा है जो हर चीज़ जो उसे पसंद आ जाती है, उसे लेने की ज़िद करने लगता है, चाहे वो तिब्बत हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो। हाल ही में इसको लेके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया से उसका अक्सर ही नोक-झोंक चलती है। अगर बात करें तो हाल ही में यूएस लॉ मेकर जो है वो इंडिया आते ही हिमाचल प्रदेश धर्मशाला जाते हैं और होलीनेस दलाई लामा से मुलाकात करते हैं। साथ ही साथ वो इंडिया को अरुणाचल प्रदेश के मैटर पर सपोर्ट करते हैं और चीन के अगेंस्ट खड़े होते हैं। और तिब्बत को भी जो ग्रेट तिब्बत है, इंडिपेंडेंस तिब्बत है, इसमें भी दलाई लामा और तमाम लोग मिलकर जो है चाइना के अगेंस्ट। इस पर आपकी क्या राय है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं और ये जो इंडिया को सपोर्ट दिया है यूएस लॉ मेकर ने, ये किस ओर इशारा करता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेवी जी मौजूद है, जो कि अपनी राय हमेशा इंटरनेशनल मुद्दों पर रखते हैं, तो हमारे साथ जुड़े हैं अभी। जी। थैंक यू श्रुति जी आपके शो पे बुलाने के लिए। पहले तो मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं पहली बार आपके साथ में गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो मेरा बेसिकली एक एक्सपीरियंस है 20 साल प्लस जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में, स्पेशली मैटर्स रिलेटेड टू चाइना, पाकिस्तान, इजराइल, ग्लोबल मैटर्स। तो ये टॉपिक पे एक आपने बड़ा अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया है। ये एक्चुअली इंडिया के लिए बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जो चाइना ने जो यूएस ने जो सेनेट में बिल पास किया है और इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी पास किया है। अब ये जाकर प्रेसिडेंट बाइडेन के टेबल पे गया है दस्तखत के लिए। एज सुन एज वो दस्तखत हो जाएंगे तो इट विल बिकम लॉ। तो इस बेसिकली ये जो बिल एट द मोमेंट है उसमें ये लिखा गया है कि अमेरिका चाइना की वन चाइना पॉलिसी नहीं मानता। ये बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, स्पेशली इंडिया के लिए, कि ये यूएस बता रहा है कि जो टिबेटन पीपल है वो डिसाइड करेंगे कि वो चाइना का हिस्सा बनना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये उन पे रहेगा। तो ये बड़ा डिसीजन है कि अगर टिबेटन पीपल वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंट रहना है, तो फिर यूएस उसको चाइना का हिस्सा नहीं मानेगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है, हमारे जितने भी हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे तिब्बत के साथ में हैं। और आपको ये भी जानकर अचंभित होगा कि इंडिया का तिब्बत के अंदर एक एक विलेज है कॉल्ड मिंसर। वो इंडियन टेरिटरी है और वो सॉवरेन इंडियन टेरिटरी है, और वो इंडिया का टेरिटरी था 1950 तक, जब तक चाइना ने ऑक्यूपाई नहीं किया तिब्बत पे। तो एज फार एज एक्चुअली दो बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये वाला जो बिल है ये सेनेट और हाउस में पास हो चुका है। जो अरुणाचल का जो बिल है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो एक्चुअली हाउस में पास हो चुका है और अभी गया है सेनेट में। ठीक है। तो मैं आपको उस बिल का मैं आपको नंबर दे देता हूं कि आपके जो श्रोता हैं वो एक्चुअली रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो बिल है उसको कहते हैं कि रेजोल्यूशन रीअफर्मिंग द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज इंडियाज टेरिटरी एंड कंडेमिंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइनाज प्रोवोकेशन इन साउथ एशिया। वो सेनेट का बिल है, सेनेट RES 75, तो सेनेट रेजोल्यूशन 75। और जो हाउस में ये बिल जो पास ऑन किया गया है वो है हाउस रेजोल्यूशन 540। तो जब ये हाउस में जब पास हो जाएगा तब ये जाएगा प्रेसिडेंट बाइडेन को साइन करने के लिए। तो ये दोनों जो बिल्स है ना, इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बिल है रीअफर्मिंग द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंडियन टेरिटरी, वो ये कहता है कि हम मैकमाहोन लाइन जो है अरुणाचल प्रदेश में, बिटवीन जो एग्रीमेंट हुआ था 19 आई थिंक बिलीव 1912 में, शिमला एग्रीमेंट था बिटवीन टिबेटन ऑफिशियल्स और द ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स के मैकमाहोन लाइन ड्रॉ किया था, और वो था ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश विच इज इंडिया।
तो ये रिकॉग्नाइज अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है कि मैकमाहोन लाइन जो है ऑफिशियल बाउंड्री है, और जो लॉन्गजू में जो चाइनीज ने विलेजेस बनाए हैं जो 10 किलोमीटर अंदर आ गए थे 1962 में, वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। और तो ये बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स हैं इंडिया के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को लेकर। अच्छा, तो ये जो दूसरा जो बिल है, मैं जो प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना कॉन्फ्लिक्ट एक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो दोनों सेनेट और हाउस में पास हो चुके हैं। तो ये जो बिल जो है, ये क्लियरली उसका नाम से ही आपको पता चलता है कि अमेरिका ने यहाँ पर तिब्बत और चाइना को अलग कर दिया है, कि ये तिब्बत अलग है एंटिटी और चाइना अलग एंटिटी। और ये बिल के अंदर ये क्लियरली मेंशन किया है कि अमेरिका वो कहता है कि वो एट द मोमेंट वो बोलता है कि तिब्बत पार्ट ऑफ चाइना है क्योंकि वो फोर्सिबली उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। पर वो हिस्टोरिकल क्लेम्स जो चाइना कहता है कि ये एंशिएंट टाइम से तिब्बत हमारा चाइना का पार्ट रहा है, उसको मानने से इनकार करता है। वो तिब्बत भी मानने से इनकार करता है कि तिब्बत वाज पार्ट ऑफ चाइना हिस्टोरिकली। तो और उन्होंने एक सारा कुछ एविडेंसेस दिए हैं कि कितने साल पहले यूएस डॉक्यूमेंट्स में भी सारे जो एग्रीमेंट्स थे और जितने भी कम्युनिकेशंस थे तिब्बत के साथ में, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता था, वो चाइना को पूछ के नहीं लेता था। तो ऑन दैट बेसिस अमेरिका ने कहा है कि भाई तिब्बत इज अलग एंटिटी, और वो डिसाइड करेंगे कि वो चाइना का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है फ्रॉम अभी इंडियन पर्सपेक्टिव से। ये क्यों इतना इंटरेस्टिंग है? इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब ये जो है वन चाइना पॉलिसी, अगर हम यू नो हम भी कह दें कि भाई ये हमारे जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स है वो तिब्बतियन के साथ में है, और वो डिसाइड करेंगे कि अगर तिब्बत को चाइना का पार्ट रहना है या नहीं रहना है, तो फिर ये पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो सारा जो ईस्टर्न लद्दाख जो है, जो उन लोग वो अक्साई चिन कहते हैं, ये तो सारा भारत का हिस्सा है, क्योंकि एग्रीमेंट्स जो हुए हैं लद्दाख और जो उस टाइम के जो राजा थे लद्दाख के उसके बीच में, वो तो क्लियरली बोलते हैं कि सारा जो सो कॉल्ड अक्साई चिन है, जो ईस्टर्न लद्दाख है, वो तो भारत का हिस्सा है। तो वो तो क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात है, थोड़ा हिस्सा जो है उसको बोलते हैं शक्सका वैली, जो बल्तिस्तान के एरिया से टच करता है। वो पार्ट है ईस्ट तुर्किस्तान, अभी जो चाइना उसको जो शिनजांग प्रोविंस कहलाता है। जो शक्सका वैली जो है वो पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ पे। और जैसे कि जो तिब्बत का जो गवर्नमेंट इन एक्साइल जो धर्मशाला में है, विच इज हेडेड बाय हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, वैसे ही जो ईस्ट तुर्किस्तान जो है, जो वीगर लोग मुसलमान जो रहते हैं, वो इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा मैं आपके श्रोताओं को इनकरेज करूंगा, थोड़ा रिसर्च कीजिए उसके बारे में। और ये इंडिया के नॉर्थ में है, काराकोरम पास जो है। और वहां पे वहां पे तो हमारे जो ट्रेड लिंक्स वहां वहां पे हुआ करते थे। और उनका जो गवर्नमेंट ऑफ एक्साइल में है, उनका भी गवर्नमेंट है, और उनका भी अपना सेपरेट फ्लैग है। दे आर आल्सो फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना। ठीक है, उनका एक ब्लू कलर का फ्लैग है, उसमें एक व्हाइट कलर का क्रेसेंट और स्टार है, क्योंकि वो मुसलमान है। एंड बट दे आर वेरी फ्रेंडली एंड नाइस पीपल, यूइगर लोग, और हिस्टोरिकल इंडिया के साथ में उनके अच्छे रिलेशंस रहे हैं। और वो चाइनीज ऑक्यूपेशन में है और उनको बहुत तशद्दुद किया जा रहा है वहां पर। तो हमारे सिंपैथीज उनके साथ में है, और हम उनके इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में उनके साथ में शरीक हैं, हम सपोर्ट करते हैं उनको। और लॉन्ग टर्म तो सोल्यूशन यही है कि चाइनीज वीगर लोग को भी अपना क्योंकि उनका गवर्नमेंट ऑफ एक्साइल है वहां पर, और इनको भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे टिबेटन को मिलना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि चाइना हमारे साथ में कोई बॉर्डर होगा ही नहीं, और हमारे पीसफुल रिलेशंस रहेंगे ईस्ट तुर्किस्तान से नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत के साथ में।
तो हमारा लॉन्ग टर्म हमारा जो बॉर्डर्स वो परमानेंटली सिक्योर हो जाएगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ये डेवलपमेंट से। बहुत टाइम के बाद में इंडिया को अभी मौका मिला है कि 200-300 साल तक अगर ये हमारे पास यूएस ने सपोर्ट हमें हमें किया, इसके ये बिल को लेकर ये बेसिस रहेगा वो बिल का, ठीक है? ये लॉ जब बन जाएगा, ये बेसिस रहेगा जिसपे इंडिया अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी कर सकता है। तो ये मेरे हिसाब से आप देखेंगे इन अ फ्यू इयर्स ये जो बिल है ना, ये एक पायदान रहेगा हमारे सिक्योरिटी के लिए। जब भी हमें शक्सकाम वैली मिल जाएगा, अक्साई चिन मिल जाएगा और सारा हमारे जो टेरिटरीज हैं हमें वापस आ जाएंगे। जी जी, तो अभी हाल चूँकि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, हमारे देश का पार्ट है। हाल में प्रधानमंत्री वहाँ दौरे पे गए थे। इसको लेकर चीन ने अपना विरोध दर्ज कर दिया। मतलब चाइना में इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर विरोध दर्ज कर दिया, जिसके बाद यूएस लॉ मेकर सीधे इंडिया का सपोर्ट की और उन्होंने माना कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है और इसके बदले में इंडिया भी चूँकि ग्लोबल लीडर की तरह डेवलप कर रहा है, इंडिया भी जो है यूएस को लगातार ये जो है इंडिया विजिट धर्मशाला जाके हिज होलीनेस दलाई लामा से मुलाकात करने का परमिशन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी यूएस के साथ खड़ा है और यूएस इंडिया के साथ खड़ा है। और ये जो फ्री तिब्बत है, ये भी मामला तभी उठा जब चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहिए कि ग्लोबल लीडर के साथ ऐसे चाइना को टकराना सही रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। और यूएस समझ गया है कि ये चाइना जो कर रहा है साउथ चाइना सी में उन्होंने फिलीपींस के साथ में जो किया वो इंडिया के साथ में कर रहा है, गलवान में किया उन्होंने, अक्साई चिन में कर रहे हैं, अरुणाचल में कर रहे हैं। उन्होंने भूटान में वही गंद मचाई है जो वो इंडिया में करते आ रहे थे इन द पास्ट। उन्होंने 2 रीजन्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर दिए हैं वहाँ पर भूटान में अनफॉर्च्यूनेटली, और एक जगह पे तो इंडिया डट के खड़ा है वहाँ पर और डोकलाम प्लेटो पे और चट्टान की तरह, और उसने चाइना के सारे मंसूबों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे जवानों का और हमारे जो आर्म फोर्सेस का, जिन्होंने बहुत अच्छा अपने करेज का प्रदर्शन किया है और चाइनीज को पीछे खदेड़ दिया। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है। आपको याद होगा ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके पीछे मोदी जी का बड़ा हाथ है। और जो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो बिहाइंड द सीन्स जो काम कर रहे हैं ना, इसका इसका फल आपको ये दिख रहा है कि बिहाइंड द सीन्स ये जो काम हुआ है, अगर आपको याद हो 6 महीने पहले या 7 महीने पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, अमेरिका गए थे, उन्होंने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट वहां का जो कांग्रेस और सेनेट का उन्होंने एड्रेस किया था, ओनली द सेकंड प्राइम मिनिस्टर टू एवर डू दैट। और उन्होंने बड़ा अच्छा खिताब किया था और इसका फल ये है कि अमेरिका इंडिया को फुल सपोर्ट दे रहा है। और उसमें जब अमेरिका देता है सपोर्ट तो आपको पता है वेस्टर्न, इट इज द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, तो वेस्टर्न कंट्रीज सारे इंडिया के सपोर्ट करेंगे इस मामले में और चाइना के अपोज रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। आई एम तो वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट फ्रॉम ये टैक्टिकल मूव नहीं है, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म मूव है। और चाइना के लिए तो अमेरिका ने क्लियरली बोल दिया है कि इट डज नॉट बिलीव इन द वन चाइना पॉलिसी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से उसका मतलब ये है कि चाइना का आधा हिस्सा बेसिकली दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगा इवेंचुअली। शिनजांग प्रोविंस जो कहते हैं, which is ईस्ट तुर्किस्तान, अगर उनके हाथ से चला गया, which is so called, which is the largest province under Chinese occupation, apart from Tibet के साथ में तिब्बत भी अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर चाइना का तो सिर्फ आधा हिस्सा बचता है। तो चाइना के लिए बड़ा इम्पैक्ट होगा। जी जी, एक तरफ चाइना कहता है कि तिब्बत उनका पार्ट है और दूसरी तरफ चाइना हिज होलीनेस दलाई लामा का डिसरिस्पेक्ट भी करता है। चूँकि तिब्बतियन जो है वो हिज होलीनेस दलाई लामा को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आए हैं कि वो कोई पूजनीय नहीं है, वो उनमें कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो बस एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंसान है जो कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय होगी कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नच्चरा बच्चा क्यों बना हुआ है? चाइना इसलिए कर रहा है कि उनको कंट्रोल करना है।
इनको जबरन तिब्बत पे कंट्रोल स्थापित करना है और मेंटेन करना है, और उसको ये पता है कि उसको अगर दलाई लामा को वो इंसल्ट करेंगे और उसको बदनाम करेंगे, तो उनको लग रहा है कि उनका जो दबदबा तिब्बत में बरकरार रहेगा, पर वो बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं और जितना रिस्पेक्ट जो हिज होलीनेस जो दलाई लामा है उसके प्रति जो तिब्बतन लोगों का पूरे तिब्बत में इतना श्रद्धा है उनके प्रति, तो चाइनीज डरते हैं उससे। शी जिनपिंग बहुत डरता है कि उनको पता है कि अगर हिज होलीनेस जो दलाई लामा बड़ा पीसफुल आदमी है, अगर वो उसने एक कॉल दे दिया तो पूरा तिब्बत रुक जाएगा। उसको ये पता है, अच्छी तरह पता है, इसलिए वो डरता है उससे। और मैं अगर अगला दलाई लामा आएगा, वो शायद अगर इंसिस्ट करेगा कि इंडिपेंडेंस के लिए, तो चाइना को बड़ी मुश्किलें होंगी। तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि किसी तरह चाइनीज जो चाहते हैं कि वो दलाई लामा और तिब्बतन लोगों को जो गवर्नमेंट इन एक्साइल है उसको आइसोलेट करें और इसको कोई सपोर्ट ना करे। और ये जो बिल है उसके प्रति चल रहा है और इनको भारी भरकम सपोर्ट मिलेगा। और ये भी बताते चलूं कि ये बिल में एक और प्रोविजन है जिसमें इसको जो चाइनीज जो प्रोपागेंडा स्प्रेड कर रहे हैं कि ये तिब्बत उनका अटूट अंग है और बहुत प्राचीन टाइम से उनका हिस्सा है, वो गलत बात है और उसने डॉक्यूमेंट किया है। और उसको ये जो झूठ जो फैला रहा है चाइना, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने पैसे भी एलोकेट करेगा। जब ये लॉ बन जाएगा तो यूएस आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करेगा टू टेल द वर्ल्ड कि भाई ये तिब्बत है ना, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये कोई चाइना का हिस्सा है नहीं, हिस्टोरिकल कभी था नहीं। तो इनको ये एडवांटेज मिलेगा कि जो गवर्नमेंट इन एक्साइल है उनको काफी फंडिंग मिलेगी इसके अमेरिका से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर माय। ठीक है, ये बोलने के लिए तो ठीक है, अगर जब आप पैसे देते हैं तब फिर वो नैरेटिव आगे बढ़ता है जो तिब्बत का है। जी। हाँ जी, तो अगर बात करें नकचरे बच्चे चाइना की, तो उन्होंने ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट भी दिया है कि व्हाइट हाउस में किसी भी हाल में ये जो बिल है, ये पास नहीं होना चाहिए, एक्ट नहीं बनना चाहिए। साफ तौर पर उनका है कि तिब्बत को इंडिपेंडेंस, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर यूएस लॉ मेकर इंटरफेरेंस ना करे और चाइना खुद डील करेगा। ऐसे में वो क्या लगता है कि इनके धमकी से यूएस लॉ मेकर या फिर व्हाइट हाउस डर जाएगा और ये बिल पास नहीं करेगा? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि ये जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, ये जो प्रमोटिंग ए रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना कॉन्फ्लिक्ट, ये बाई पार्टिजन सपोर्ट के साथ में पास हुआ है। तो बाइडेन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा भी है कि वो साइन कर देंगे। और अगर ये तिब्बत और चाइना का वो साइन कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश तो बाय डिफॉल्ट उनको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अग्रीमेंट जो हुआ था वो तिब्बत और इंडिया ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुआ था। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बाधाएं आएंगी प्रेसिडेंट बाइडेन को साइन करने में। दी ओनली थिंग इज कि जो अरुणाचल का जो बिल है, मैंने आपको बताया था सेनेट रेजोल्यूशन 75, अभी वो जाकर अभी वो हाउस रेजोल्यूशन 540 पे जाके रुका हुआ है। तो वहां पर जब प्रोसीड होगा, जब वो कांग्रेस में जब पास हो जाएगा, तो ये जाएगा फिर प्रेसिडेंट बाइडेन को सिग्नेचर पे, दोनों से साइन हो जाएंगे तो फिर इट विल बी बिकम लॉ। तो मेरे ख्याल से जो बाइडेन के टर्म के एंड होने के पहले ये हो जाना चाहिए। मेरी आशा है, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ये हो जाएगा। टिपिकली ये सब बिल्स जो होते हैं जो बाई पार्टिजन, वो लास्ट मिनट तक वो काम करके वो निकाल देते हैं, पास कर देते हैं। तो आई एम फुली कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। ये भारत के लिए बहुत बहुत गुड न्यूज है। काफी लोग शायद इनके रेडार के अंडर जाता होगा या क्या समझ नहीं आ कि इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है, ये पर भारत के लिए बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है। जी।
जी, तो कहीं न कहीं अगर ये बिल पास होके एक्ट बन जाता है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की जैसी होगी और साथ ही साथ यूएस जो है इस चीज़ों के लिए पूरी तरह से तैयार और कहीं न कहीं इसमें हमारे कंट्री का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग अभी स्टैंड दिख रहा है इंटरनेशनली। तो ऐसे में चाइना के अगेंस्ट अगर ये बिल पास होता है, तो चाइना के हाथ से तिब्बत भी जाता है और अरुणाचल प्रदेश में जो पीएम मोदी के दौरे पर चाइना ने विरोध दर्ज किया था, उसका भी एक करारा जवाब मिलेगा। तो हुँ। ये तमाम चीज़ें हमारे ऑडियंस को बताने के लिए और उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि इंडिया के लिए अभी कितनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।